उस रात अरब सागर पर अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा शांत थी, लेकिन समुद्र की सतह के नीचे इतिहास का एक बड़ा मोड़ बनने वाला था। कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह, जहां से उसकी नौसेना की ताकत चलती थी, जहां तेल के बड़े बड़े टैंक थे, जहां युद्धपोत खड़े रहते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों में यही जगह आग के समंदर में बदल सकती है। लेकिन समुद्र के अंधेरे में भारतीय नौसेना के जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन इरादा बेहद साफ था। कुछ ही देर में मिसाइलें दागी जाने वाली थीं। यह हमला अचानक होने वाला था, तेज होने वाला था, और इतना खतरनाक कि पाकिस्तान की नौसेना को समझने का मौका भी नहीं मिलने वाला था कि आखिर हुआ क्या है। इस गुप्त मिशन का नाम था ऑपरेशन पाइथन। आज हम उसी ऑपरेशन की पूरी कहानी समझने वाले हैं। कैसे भारत ने कराची बंदरगाह को निशाना बनाया, क्यों यह हमला पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा झटका साबित हुआ, और कैसे कुछ ही मिनटों के इस ऑपरेशन ने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसने समुद्री युद्ध की रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। उस समय पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग लंबे समय से भेदभाव और राजनीतिक अन्याय से परेशान थे। वहां के लोगों ने आजादी की मांग शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की सेना ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कार्रवाई की। हालात इतने खराब हो गए कि लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की सीमा में आ गए। अचानक भारत के सामने एक बड़ी मानवीय और राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस संकट को उठाने की कोशिश की, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। आखिरकार दिसंबर 1971 में स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हवाई हमला कर दिया। यह हमला अचानक था, और इसी के साथ भारत पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध शुरू हो गया। युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़ा जा रहा था, हवा में भी लड़ाई थी और समुद्र में भी। भारतीय नौसेना को जल्दी ही यह समझ में आ गया कि अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत पर हमला करना होगा, और वह ताकत थी कराची बंदरगाह। कराची सिर्फ एक शहर नहीं था, यह पाकिस्तान की नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा था। यहां से उनके युद्धपोत निकलते थे, यहां तेल के विशाल भंडार थे, और यहीं से पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई चलती थी। अगर कराची को नुकसान पहुंचता तो पाकिस्तान की नौसेना लगभग ठप हो सकती थी। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे कराची पर हमला किया जाए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगेगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। कराची भारत से काफी दूर था और वहां पाकिस्तान की नौसेना की सुरक्षा मजबूत थी। फिर भी भारतीय नौसेना ने जोखिम उठाने का फैसला किया। 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना ने पहला बड़ा हमला किया। यह हमला था ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन में भारतीय मिसाइल बोट्स ने कराची के पास मौजूद पाकिस्तानी जहाज़ों पर अचानक हमला किया। कुछ ही मिनटों में कई जहाज़ नष्ट हो गए और बंदरगाह के आसपास आग लग गई। पाकिस्तान की नौसेना पूरी तरह हैरान रह गई। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि भारत समुद्र के रास्ते इतनी दूर आकर हमला कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। कराची बंदरगाह के आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई, जहाज़ों की तैनाती बढ़ाई गई और हवाई निगरानी भी तेज कर दी गई। पाकिस्तान को लगा कि अब भारत दोबारा हमला नहीं करेगा, लेकिन भारतीय नौसेना ने एक और योजना बना ली थी। वे जानते थे कि अगर कराची पर एक और सटीक हमला किया जाए तो पाकिस्तान की नौसेना और उसकी सप्लाई व्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। इसी सोच से एक नया मिशन तैयार हुआ। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पाइथन। यह ऑपरेशन आकार में छोटा था, लेकिन जोखिम में बहुत बड़ा। इस बार ज्यादा जहाज नहीं भेजे जाने थे। योजना यह थी कि कम जहाज जाएं, चुपचाप कराची के पास पहुंचे और अचानक मिसाइल हमला करके वापस लौट आए।
इस मिशन में शामिल था भारतीय नौसेना का मिसाइल बोट INS विनाश। इसके साथ 2 और युद्धपोत थे जो इसकी सुरक्षा कर रहे थे और मिशन को पूरा करने में मदद करने वाले थे। 8 दिसंबर 1971 की रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। समुद्र पर अंधेरा छाया हुआ था। भारतीय जहाज बहुत सावधानी से कराची की दिशा में बढ़ रहे थे। जहाजों पर मौजूद सैनिक जानते थे कि अगर दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता चल गया तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। पाकिस्तानी हवाई जहाज हमला कर सकते थे और समुद्र में गिरने का खतरा भी था। लेकिन मिशन रुकने वाला नहीं था। रात गहराती जा रही थी और भारतीय जहाज कराची के करीब पहुंचते जा रहे थे। अब दूरी बहुत कम रह गई थी। हर सेकंड के साथ तनाव बढ़ रहा था। जहाजों पर मौजूद सैनिक अपने उपकरणों पर नजर रखे हुए थे। मिसाइल सिस्टम तैयार किया जा चुका था। कुछ ही मिनटों बाद वह पल आने वाला था जब भारतीय नौसेना इतिहास का एक और साहसी कदम उठाने वाली थी। कमांड सेंटर में बैठे अधिकारी ने आखिरी बार स्थिति की पुष्टि की। लक्ष्य सामने था, कराची बंदरगाह के पास मौजूद जहाज और तेल भंडार। अब सिर्फ एक आदेश बाकी था, मिसाइल लॉन्च करने का आदेश। और फिर भारतीय नौसेना ने वह फैसला लिया जिसने कराची की रात को हमेशा के लिए बदल दिया। आदेश मिल चुका था। समुद्र के बीच खड़े भारतीय जहाजों पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि अब जो होने वाला है वह केवल कुछ मिनटों का खेल होगा, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। भारतीय मिसाइल बोट INS विनाश पूरी तरह तैयार खड़ा था। लक्ष्य साफ था, कराची बंदरगाह के आसपास मौजूद पाकिस्तानी जहाज और वहां के तेल भंडार। जहाज के अंदर बैठे अधिकारी अपने रडार स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थे। दूरी की आखिरी गणना की जा रही थी। अब सब कुछ सही रेंज में आ चुका था। कुछ ही पल बाद कमांडर ने वह आदेश दिया जिसका इंतजार पूरे मिशन को था, मिसाइल लॉन्च करने का आदेश। अगले ही सेकंड भारतीय जहाज से एक मिसाइल तेज आवाज के साथ आसमान की ओर निकल गई। अंधेरी रात में वह आग की एक चमकती हुई लकीर की तरह आगे बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड बाद दूसरी मिसाइल दागी गई। समुद्र के ऊपर से गुजरती हुई ये मिसाइलें सीधे अपने लक्ष्य की ओर जा रही थीं। कराची के पास खड़े पाकिस्तानी जहाजों को अभी तक समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है। उनके रडार पर अचानक तेज रफ्तार से आती हुई चीजें दिखाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। पहली मिसाइल ने अपना लक्ष्य भेद दिया। समुद्र के बीच खड़े एक जहाज में भीषण विस्फोट हुआ और आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। लेकिन हमला अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी मिसाइल ने भी अपना निशाना ढूंढ लिया। इस बार धमाका और भी बड़ा था। कराची बंदरगाह के पास मौजूद तेल भंडार को मिसाइल ने सीधा निशाना बनाया। अचानक वहां आग लग गई। तेल के विशाल टैंक जलने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका आग की रोशनी से भर गया। रात का अंधेरा अब लाल और नारंगी लपटों से चमक रहा था। आग इतनी तेज थी कि दूर समुद्र में खड़े भारतीय जहाजों से भी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों में कराची बंदरगाह के आसपास अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तानी नौसेना को अब समझ में आया कि उन पर फिर से हमला हो चुका है, लेकिन तब तक भारतीय नौसेना अपना काम कर चुकी थी। यह हमला इतना अचानक था कि पाकिस्तान को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। कराची बंदरगाह के आसपास मौजूद जहाजों में हलचल मच गई। कुछ जहाजों ने तुरंत बंदरगाह छोड़ने की कोशिश की, कुछ ने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए, लेकिन हमला इतना तेज और सटीक था कि उसका असर रोकना लगभग असंभव था। कराची के तेल टैंक कई दिनों तक जलते रहे। आग इतनी बड़ी थी कि उसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही थीं। यह पाकिस्तान के लिए केवल सैन्य नुकसान नहीं था, बल्कि आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा था। कराची बंदरगाह पाकिस्तान की सप्लाई लाइन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। यहां से तेल और अन्य जरूरी सामान आता था। जब तेल के टैंक नष्ट हुए तो पाकिस्तान की नौसेना को गंभीर झटका लगा। उनकी ईंधन सप्लाई पर असर पड़ा और समुद्री ऑपरेशन करना मुश्किल हो गया। इस पूरे हमले को इतिहास में ऑपरेशन पाइथन के नाम से याद किया जाता है। यह हमला छोटा था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की नौसेना को यह दिखा दिया कि भारत समुद्र के रास्ते भी इतनी दूर जाकर हमला कर सकता है।
इससे पहले पाकिस्तान को लगा था कि कराची पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस ऑपरेशन ने वह भ्रम तोड़ दिया। इस हमले का असर पूरे 1971 के युद्ध पर पड़ा। एक तरफ भारतीय सेना जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ समुद्र में पाकिस्तान की सप्लाई लाइन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। कराची बंदरगाह को हुए नुकसान की वजह से पाकिस्तान को अपने कई जहाज़ों को पीछे हटाना पड़ा और उनकी समुद्री गतिविधियां सीमित हो गईं। इस पूरे युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने यह साबित कर दिया कि सही योजना और साहस के साथ समुद्र में भी दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 1971 का युद्ध आखिरकार 16 दिसंबर को खत्म हुआ। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण कर दिया और एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। इस युद्ध में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन समुद्र में जो सबसे साहसी मिशनों में से एक माना जाता है, उनमें ऑपरेशन पाइथन का नाम हमेशा लिया जाता है। यह मिशन केवल कुछ जहाज़ों और कुछ मिसाइलों का हमला था, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी युद्ध में सबसे बड़ा असर वही ऑपरेशन डालते हैं जो छोटे दिखते हैं लेकिन बेहद सटीक होते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी भारतीय नौसेना के इतिहास में ऑपरेशन पाइथन को बहुत गर्व के साथ याद किया जाता है। यह एक ऐसा मिशन था जिसने यह दिखाया कि रणनीति, साहस और सही समय पर किया गया हमला युद्ध का रुख बदल सकता है। यही थी ऑपरेशन पाइथन की पूरी कहानी। एक ऐसी रात जब अरब सागर के अंधेरे में चल रहा एक गुप्त मिशन कुछ ही मिनटों में इतिहास बन गया। एक ऐसा हमला जिसने कराची के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बंदरगाह को हिला दिया, और एक ऐसा ऑपरेशन जिसने यह साबित कर दिया कि समुद्र में भी भारत की ताकत कम नहीं है। अगर आपको ऐसी ही असली इतिहास की कहानियां पसंद हैं, जहां कुछ मिनटों की कार्रवाई पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेती है, तो इस तरह की और भी कहानियां हैं जिन्हें जानना उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि इतिहास में कई ऐसे मिशन छिपे हैं जिनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है।